क्या जब तक गैस नहीं मिल रहा है कंपनी किस्त नहीं लेगी, या जब तक गैस चालू होने तक कंपनी किस्त नहीं लेगी तो ठीक है। लेकिन मेरे पास तो भैया ऑलरेडी मैसेज आ गया है, और जिन जिन भाइयों को मैसेज आ गया होगा कि 3 तारीख या 2 तारीख को आप लोगों को पेमेंट जमा करना है, तो उनको तो करना ही पड़ेगा भाई। ऐसा तो कुछ नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। देख रहे हैं हम, शोरूम में भी पूछे, शोरूम वाले से भी पूछ करके देखें तो भैया मान लीजिए अगर हम किस्त, अगर मेरा गाड़ी नहीं चल रहा है, हम किस्त कहाँ से भरेंगे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक गाड़ी नहीं चल रहा है या गैस उपलब्ध नहीं है तब तक आप किस्त मत भरिए। तो हमने कहा कि सर अगर मान लीजिए हम अगर किस्त नहीं भरेंगे तो मेरा तो ड्यू जो है वो तो आएगा ही, ज़रूर आएगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से मेरे को मैसेज आ गया है कि 3 तारीख को आपको किस्त जमा करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। तो हम बोले सर ड्यू तो आएगा, कंफर्म आना है जो है। तो वो बोले 450 रुपये तक का ड्यू आ सकता है। हमने बोला सर 450 या 500 या 600 का बात नहीं है, बात यहाँ है कि हमारा सिविल स्कोर भी हमारा ख़राब हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जब कैश आएगा तो भरेंगे, तब गाड़ी चलाएंगे, तब किस्त भरेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर महीना ड्यू आएगा और उसके ऊपर फाइन भी आएगा, और आप एक ही बार में उतना पेमेंट पे नहीं कर पाइएगा। और प्लस में अगर मान लीजिए आपको 3 महीना तक आपको गैस नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में भी आपको मान लीजिए कि 3 महीने का सभी एक ही बार में किस्त लगेगा। तो 3 महीने का किस्त अगर भरिएगा, मान लीजिए आपका 10,000 रुपये मंथली बना हुआ है, तो 30,000 रुपये ऐसे ऑटोमेटिक हो गए। तो आपको इतना हिम्मत नहीं होगा कि 30,000 रुपया भर लीजिए, क्योंकि आप एक कमाने खाने वाले आदमी हैं। और हर एक आदमी के पास अगर इतना पैसा होता तो वो गाड़ी लेकर के क्यों चलाता, क्यों देता। हो सकता है किसी किसी के पास, अगर हो सकता है कि हो जाए, किसी आदमी के पास होगा तो वो भर सकता है, लेकिन हर एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। तो मेरे अंदाज से तो वही है कि अगर आप लोग अगर किस्त भर रहे हैं तो भरिए, जिसके पास है तो भर दीजिए, ताकि आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कुछ प्रॉब्लम समस्या ना हो। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि सर मेरा गाड़ी ले लीजिए, जो पैसा है दे दीजिए। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सर मेरा गाड़ी ही रख लीजिए, नो ड्यू एनओसी दिलवा दीजिए, भले ही हमको पैसा ना दीजिए। लेकिन शोरूम वाले बोल रहे हैं, हमने पूछा था इसके बारे में भी शोरूम वाले से, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि आपका गाड़ी हम रिटर्न ले लेंगे और इसके बाद आपको पैसे देंगे, या तो फिर पैसा ना भी दे फिर भी मान लीजिए हम तो गाड़ी ले लिए, लेकिन वहाँ शोरूम से ऊपर वो बैंक का मैटर हो जाता है। बैंक आपसे जरूर वसूल कर लेगा। तो बैंक के थ्रू ही हम लोगों का कनेक्ट है, ये नहीं कि शोरूम वाले को तो आपको गाड़ी बेच दिया, शोरूम वाले को पैसा मिल गया। शोरूम वाले को इसमें कुछ ये नहीं है कि मतलब कि आप गाड़ी चलाइए ना चलाइए कुछ भी कीजिए, उसको उससे मतलब नहीं है। अगर आप गाड़ी का किस्त नहीं भर रहे हैं, पहले आपके पास नोटिस आएगा, 2 महीने 3 महीने जो भी हो नोटिस आएगा। नोटिस के बाद अगर आप फिर भी नहीं भर रहे हैं तो आपका गाड़ी उठाकर लेकर जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो इसमें बस भलाई इसी में है कि बस